आइए बात कुछ और खबरों की करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद पहली बार राहुल गांधी का लोकसभा में संबोधन हुआ। कल उन्होंने केंद्र की तमाम योजनाओं को अपनी कसौटी पर परखा, मगर राहुल के निशाने पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी रहे। राहुल बोलते रहे, सरकार और बीजेपी के दिग्गज काउंटर करते रहे। शाम को जवाबी मोर्चे की कमान संभाली स्मृति ईरानी ने। उसके बाद क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। मेज पर फाइलों और पर्चियों का ढेर और चेहरे पर आक्रामक हाव भाव। 90 मिनट की स्पीच के लिए राहुल गांधी पूरे होमवर्क के साथ पहुंचे। मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का, लेकिन मुद्दों की विसात पर बात बढ़ती गई और चढ़ती गई लोकसभा के अंदर की गर्मी भी। पहली बार लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर टारगेट किया। अग्निवीर योजना जो है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। पार्लियामेंट में थोड़ी है वो। क्यों नहीं ले सकते? क्या बात कर रहे हैं? सर ये तर्क है, बाद में अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं। फिर ये तर्क है इनका। लेकिन राहुल तय करके आए थे कि उनके निशान पर डायरेक्ट कौन होगा। स्पीच के 20 मिनट भी नहीं हुए कि उनके राडार पर आ गए अडानी। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। प्रधानमंत्री जी, आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अडानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अडानी जी? हाउ मेनी टाइम्स डिड अडानी जी जॉइन यू लेटर ऑन अ विजिट? अडानी बहाना, प्रधानमंत्री मोदी निशाना। राहुल का एजेंडा यही रहा। बीजेपी ने पलटवार किया। राहुल सदन की परंपरा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ चैलेंज दिया कि जितने आरोप लगाए उनके सबूत पेश करें। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। संकल्प मोदी ने किया और इसीलिए आज कीमत चुकाते हैं जब आप बिना किसी तथ्य के उन पर कटाक्ष करते हैं, उन पर आरोप मढ़ते हैं। जिन्होंने आज इस सदन में आरोप मढ़ा वो बताएं कि 40 एकड़ भूमि पर आज भी 623 रुपए क्यों देते हैं, वो भूमि छोड़ते क्यों नहीं और सरकार को वो भूमि लौटाते क्यों नहीं। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी बोलते रहे, नियमों के दायरे में रहने के लिए स्पीकर टोकते रहे और सामने सरकार के दिग्गज बरसते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल के हमले जारी रहे। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी, आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अडानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अडानी जी? अडानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? लगभग 4 लाख लोगों के पास अमेठी में सर पर छत नहीं थी महोदय, जहां 50 साल इन लोगों का राज रहा। महोदय, आज मैं बताना चाहती हूँ, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया कि 55,000 गैस के कनेक्शन प्रतिदिन दिए गए सरकार द्वारा। अमेठी में 2,14,440 लोगों को जीवन में पहली बार गैस का कनेक्शन तब मिला जब मोदी की सरकार बनी।
90 मिनट की स्पीच में राहुल ने करीब 61 बार अडानी का नाम लिया, तो इससे कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी का नाम। टारगेट साफ था और एजेंडा लाउड एंड क्लियर, जिसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस को अतीत का आईना दिखा दिया। पिछले 8 साल में मोदी को घेरने में कांग्रेस को कई बार झटके लगे। मोदी की लोकप्रियता और विकासवाद ने कांग्रेस की हर रणनीति को बेअसर साबित किया। इस बार कांग्रेस ने विदेशी रिपोर्ट को हथियार बनाकर मोदी के खिलाफ चढ़ाई शुरू की। मोर्चाबंदी में नई नई प्रयोगशाला खुल गई। आज राहुल का सीरियल वॉर हुआ, तो अब प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का इंतजार है। टी न्यूज़ नेशन।